नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं या फ्रॉड मार्शल कह लो या आर्मी चीफ कह लो, जनरल असीम मुनीर, ये व्यक्ति आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ट्रोल होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कैसे बंकर के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन क्लेम करते हैं कि रफाल फाइटर जेट इन्होंने गिराया था। बट आज जिस तरीके का इन्होंने स्मार्ट बनने का कोशिश किया और उस स्मार्टनेस के चक्कर में जो इनकी आज सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, शायद ये जिंदगी भर इस चीज को याद करेंगे और सोचेंगे कि कैसे ये जब भी बोलते हैं तो फिर ये हमेशा एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। फ्रेंड्स, जो इन्होंने कहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो रियली एक तरीके का शॉकिंग स्टेटमेंट है। वैसे इंडिया के लिए तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज असीम मुनीर ने वही सच को एक्सेप्ट किया है जो हमेशा से भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान आज उस रियलिटी का सामना करे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब चुका है। उसके कुछ भी अब चीज बचे नहीं है, इकोनॉमी खराब हो चुकी है, सोशल स्फेयर पे सोसाइटी में काफी ज्यादा क्योस है और फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल भी अपना इंडिपेंडेंस खो चुका है। बिकॉज आदत है कभी अमेरिका या तो कभी चाइना के गोद में जाके बैठकर भारत की बर्बादी का सपना बुनना। अब फ्रेंड्स, क्या है ये पूरा मामला और क्यों आज असीम मुनीर पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, ऑब्वियसली फॉर अ रॉन्ग रीजन, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है वो आज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। बिकॉज इस व्यक्ति ने इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक डंप ट्रक पहन, डंप ट्रक करने का मतलब कि ट्रक जिसमें कचरा भरा रहता है। ये पर्टिकुलर एनालॉगी असीम मुनीर ने यूज किया, वो भी अमेरिका में, जहां पर वो अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय असीम मुनीर अपने फेवरेट देश अमेरिका गए हैं। दूसरा विजिट है, पहले ही जा चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा बेचैनी हो चुकी है, बिकॉज चाइना से जो सपोर्ट मिलना था वो तो बिल्कुल फेल हो गया। चाइना कुछ कर भी नहीं पाया। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पाकिस्तान जो है वो घुटने टेक दिया और ऑब्वियसली इसमें चाइना की भी हार हुई थी, बिकॉज चाइना का ही लैब पाकिस्तान बना हुआ था जहां से चाइना अपने वेपन्स को यूज कर रहा था। तो चलिए, एक बात तो पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि चाइना उसकी सिक्योरिटी कभी इंश्योर नहीं कर पाएगा और इसलिए अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जो है वो बार बार अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। ऑलरेडी जब अमेरिका गए तो वापस से देखिए उन्होंने क्या बकवास कहा। उन्होंने कहा कि वो अगर चाहे तो पूरे दुनिया, आधे दुनिया को इनफैक्ट वो बर्बाद कर सकते हैं। तो असीम मुनीर ने कहा टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन, मतलब आधी दुनिया को, पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि आधी दुनिया को ये बर्बाद कर सकता है। ये व्यक्ति देखिए अपने न्यूक्लियर वेपन का किस तरीके का मिसयूज करता है और किस तरीके से धमकी देता है बाकी वर्ल्ड को। यही बताता है कि अमेरिका कैसे इस व्यक्ति से मिल सकता है, वो अमेरिका जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन इन चीजों की बात करता है, और ये सेम व्यक्ति कैसे न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है। वैसे इंडिया तो डरता नहीं है, बिकॉज इंडिया को पता है कि न्यूक्लियर वेपन होने से कुछ नहीं होता है। वो सड़ गए हैं कि आपको यूज करने भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और अगर आप यूज किए भी तो आपको पता है कि भारत कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन कर सकता है, ये आपको भी पता है। लेकिन वापस से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग असीम मुनीर और पाकिस्तान की जो पुरानी आदत रही है वो इसने करने से प्रयास किया। अब फाइनली उस न्यूज पे आते हैं जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा असीम मुनीर का ट्रोलिंग हो रहा है। वो ये है, इंडिया इज शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन अ हाईवे लाइक फरारी। मतलब इंडिया एक तरीके का शाइनिंग मर्सिडीज है जो एक हाईवे में फरारी की तरह चल रहा है। और पाकिस्तान क्या है, बट वी आर अ पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जिसमें ग्रेवल, पत्थर भरे हुए हैं। अगर ट्रक गाड़ी से टकराता है तो कौन लूजर है। मतलब यहां पे देखिए कि ये व्यक्ति जो है स्मार्ट बनना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान देखिए कितना एक स्ट्रांग देश है, हम एक डंप ट्रक है। और ऑब्वियसली एक डंप ट्रक अगर एक फरारी से क्रैश करता है तो ऑब्वियसली फरारी की लॉस होगी। लेकिन सोचिए कि खासकर इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान एक डंप ट्रक है, एक ऐसा कचरा है जिसको बाकी देश यूज करके इंडिया के ऊपर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने इस कचरे को उठाकर भारत के सामने फेंकने का प्रयास किया, भारत ने उसको आग लगाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके खुद अपने फायदे को इंश्योर कर लिया। मैं कह रहा हूं डिफेंस के बारे में आपको पता है कि भारत की डिफेंस कितनी अट्रैक्टिव बन चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्ति इस तरीके का
का एनालॉगी यूज करके ही वाज ट्राइंग टू बिकम वेरी स्मार्ट, बट सोशल मीडिया ने एक तरीके से असीम मुनीर को थैंक्स कहा है कि चलिए फाइनली आपने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान इज अ डम ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल एंड इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन अ हाईवे लाइक फरारी। तो फ्रेंड्स एक बात आज बहुत ज्यादा खुशी है कि असीम मुनीर ने चलिए एनालॉगी भी इस तरीके का यूज किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का जो रियलिटी है इस व्यक्ति ने अमेरिका जाकर दुनिया को एक्सपोज करने का काम किया। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे जिस तरीके का ट्रोलिंग इस व्यक्ति का हो रहा है, इनफैक्ट एक व्यक्ति ने कहा कि आपको ये भी नहीं कहना चाहिए था डम ट्रक, इनफैक्ट ये ट्रम्प भी आपका नहीं, आपको ऐसा कहना चाहिए था डम ट्रक बोरोड फ्रॉम आईएमएफ, बिकॉज ये ट्रक भी आपका नहीं हो सकता है, ये ट्रक भी आपको आईएमएफ से भीख मांगना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे और कई तरह के आप देख सकते हैं ओपन लेटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर उन्होंने कहा इनका फील्ड मार्शल एनालॉगी में भी अपने देश की बेइज्जत करवा रहा है, इतना गधा कोई कैसे हो सकता है। सिमिलरली फ्रेंड्स दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया द ओनली ट्रुथ इन मुनीर स्टेटमेंट इज दैट इंडिया इज द मर्सिडीज एंड हिज कंट्री इज द डम ट्रक। तो ये फ्रेंड्स जिस तरीके का ट्रोलिंग हो रहा है असीम मुनीर और पाकिस्तान के ऑडियंस जो है इसको जरूर देख रहे होंगे। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स से 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने पहले भी कहा कि असीम मुनीर का ट्रोल होना तो ये नई बात नहीं है। इनफैक्ट जून के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये उस समय ये व्यक्ति अमेरिका गया था तो टाइम स्क्वायर जो अमेरिका का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैवलर्स और वहां के लोकल सिटीजन क्रॉस करते हैं, वहां पे भी इस फील्ड मार्शल को फ्रॉड मार्शल के तरह सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया था। टाइम स्क्वायर फ्रेंड्स वहां पे देख सकते हैं इस तरीके के बिलबोर्ड्स लगा दिए गए थे जहां पे ये कहा गया था फ्रॉड मार्शल है। तो फ्रेंड्स जब भी ये व्यक्ति अमेरिका जाता है इसकी खूब सोशल मीडिया पे ट्रोल होती है और इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट देता है उसके बाद आप इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुनीर ने देखिए क्या कहा, पाकिस्तान की फ्यूचर ब्राइट है बिकॉज पाकिस्तान की दोस्ती यूएस के साथ है, सऊदी के साथ है, यूएई के साथ है, चाइना के साथ है। 64% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बीइंग डायनेमिक यूथ, डायनेमिक, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू बी डायनेमिक। डायनेमिक ये है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे पाकिस्तान के यूपीएससी में एक तरीके का ऐसे होता है और ऐसे में जो टाइटल होता है ऐसे का उसमें आता है बॉयज विल बी बॉयज। इस तरीके का ऐसे पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछा जाता है तो समझिए वहां के यूथ भी कैसे जनरेट होंगे। और ये जो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती है, भूल गया असीम मुनीर कि पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि वो अमेरिका का डम ट्रक है। बिकॉज अमेरिका कभी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को यूज करता है, कभी रशिया को कंटेन करने के लिए सोवियत यूनियन में पाकिस्तान को यूज करता है। अभी क्योंकि तेल का कुआं है सो कॉल्ड, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होगा, बट अगेन पाकिस्तान में तेल का कुआं है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर रहा है। तो पाकिस्तान का यही मजबूरी है फ्रेंड्स कि वो दोस्ती को समझता है कि उसकी दोस्ती है, बट दोस्ती नहीं है, वो एक तरीके का प्रॉक्सी है जो दूसरे कंट्रीज के द्वारा हमेशा से यूज होते हुए आया है। बात देखिए फ्रेंड्स क्या है, कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के फ्लाइट्स को बॉयकॉट करने की वजह से उसकी जो एयरलाइंस है उसकी जो रेवेन्यू है वो 1240 करोड़ की लॉस में हुई थी 2 महीने में, बिकॉज उसने अपने एयर स्पेस को भारत के फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया था। और देख सकते हैं फ्रेंड्स 6 अगस्त की न्यूज आ रही है कि वापस से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से लेकर जो अपना बोरो किया हुआ पैसे लेकर जो ट्रक चला रहा था उस ट्रक का अगेन रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं है, बिकॉज वापस से आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ी है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर, उसका जो रेवेन्यू है वो अभी भी घटा है। और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं एंटी इंडिया पॉलिटिक्स की वजह से खुद का लगभग 1300 करोड़ का नुकसान करना ये केवल पाकिस्तान ही करवा सकता है। तो फ्रेंड्स असीम मुनीर, चलिए एक बात तो है अच्छी है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है, अब इनको फ्रॉड मार्शल से अपग्रेड करके इनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए पाकिस्तान का, या प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, कुछ भी बना देना चाहिए, बिकॉज इस व्यक्ति ने कहा तो सही है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.